नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरी उम्र 26 वर्ष है। यह गर्लफ्रेंड कहानी उस समय की है जब मैं अपने गांव गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए गया था। उसी समय 12वीं का रिजल्ट आया था। उस समय तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तभी मेरे घर के बगल की एक लड़की जिसने उसी साल 12वीं की परीक्षा दी थी मेरे पास आई। उसका नाम नीलम था। वह मेरे पास आकर बोली, आप मेरा रिजल्ट देख दीजिए ना, आपके पास मोबाइल है ना। उस समय हमारे गांव में टच मोबाइल कम थे। उसने अपना रोल नंबर दिया। मैंने रिजल्ट देखा तो वह फेल हो गई थी। तब मैंने उसे बताया, तुम फेल हो गई नीलम। वह इस बात को सुनकर रोने लगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसे शांत कराया। काफी देर तक उसको शांत कराता रहा, तब जाकर वह शांत हुई। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी। काफी देर तक मैंने उसको अपने सीने से लगाकर रखा। कुछ देर बाद वह मेरे से बोली, अब मैं क्या करूं? मैंने बोला, तू दोबारा से पढ़ ले। वह बोली, एक बार तो पढ़ाने के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे, अब कैसे पढ़ लूं? मैंने उसको तसल्ली देते हुए बोला, अच्छा, पैसे की चिंता तुम मत करो, पैसे तुम मेरे से ले लेना। ये बात सुनकर वह मेरी तरफ देखने लगी और बोली, आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैंने उसको बोला, मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता हूँ और तुम तो मेरे सामने दुखी हो रही हो। उसने बोला, अच्छा, मैं सोचकर बताऊंगी। मैंने उसका नंबर ले लिया और एक मिस कॉल कर दी। थोड़े दिन बाद उसकी कॉल आई। वह बोली, अब मैं नहीं पढ़ूंगी। मैंने उससे पूछा, क्यों? वह बोली, बस अब मेरा मन नहीं है। मैंने बोला, मैं तो चाहता था कि तुम पढ़ लो। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी रोज बात होनी चालू हो गई। ये बातचीत करीब 1 साल तक चली और हम एक दूसरे को प्यार करने लगे। वह मुझे राजा कहकर बुलाती और मैं उसे रानी कहकर। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी। कभी कभी वह मुझे जानू भी कहती और मैं भी उसे जान कहता था। कुछ दिन बाद मैं गांव आया तो उसके घर भी गया। उसके घर में मम्मी पापा, 2 भाई और 2 बहन थी। मैं उसके घर गया तो मौका मिलते ही मैंने उसको चूम लिया। फिर वह काम करने चली गई। जब शाम हुई तो वह मौका देखकर मेरे पास आई। उसने मुझे आते ही किस किया और बोली, राजा, आप छत पर ही सोना। मैंने बोला, ठीक है रानी। लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी खाट कमरे में डाल दी और पंखा चालू कर दिया। पर बाकी सभी छत पर अपनी अपनी खाट लेकर सोने लग गए। तभी रात के 9 बजे लाइट चली गई और मुझे मौका मिल गया। घर वाले सभी सो गए थे, परंतु हम दोनों नहीं सोए थे। हमारे घर सटे हुए थे तो मैं तरफ कर उसके छत पर चला। वह वहीं छत पर खाट लगाकर सोई हुई थी। वह मेरे से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह नाराज हो गई थी। तभी मैंने उसको चूम लिया और सॉरी बोला। वह बोली, आप बोल नहीं सकते थे कि मैं छत पर सोऊंगा? मैं बोला, सॉरी जानू, पर मैं क्या कह सकता था? मम्मी पापा ने कमरे में ही सोने को बोला तो फिर मैं क्या कर सकता था? थोड़ी देर मनाने के बाद वह मान गई। फिर मैंने उसको बोला, मैं अपना खाट इधर ही लेकर आता हूँ। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी। मैं खाट लेकर ऊपर छत पर आ गया और उसके करीब में अपनी खाट लगा दी। फिर हम दोनों अपने अपने छत पर खाट पर लेट गए। कुछ देर बाद वह इधर उधर देखी और जब वह संतुष्ट हो गई कि सभी कोई सो गए हैं और कोई भी जोखिम नहीं है, तब वह अपनी खाट छोड़कर मेरी खाट पर आकर लेट गई। हम दोनों एक दूसरे के किस करने लगे। अब मैं उसकी कार को टच करने लगा। मैंने उसको बोला, रानी, नीचे कमरे में चलो ना, यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं। हम उसके घर के नीचे वाले कमरे में आ गए। नीचे कमरे का दरवाजा बंद करते ही मैंने उसका एक किस करना चालू किया और कार का कवर उतार दिया। फिर स्टीयरिंग पर हाथ रखकर घुमाने लगा। कुछ देर बाद वह नीचे बैठ गई और कोलगेट करने लगी। करीब 3 मिनट कोलगेट करने के बाद फिर बोली, राजा, अब गियर डाल दो। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी। तभी मैंने गियर डालना शुरू किया। पहले 1-2 बार दिक्कत आई, लेकिन तीसरी बार मैं गियर आधे मैं एफएस पड़ा। तभी मैंने थोड़ा सा थूक लगाया और पहला गियर डाला तो उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। तो वह दर्द से रोने लगी और वह मछली की तरह फड़फड़ाने लगी। दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी। वह मेरे से हाथ जोड़कर बोली, राजा, 5 मिनट के लिए छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगी। मुझे भी उस पर तरस आने लगा और मैंने उसको छोड़ने का फैसला लिया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर यह डर गई और वापस नहीं आई तो मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। फिर मैं थोड़ी देर शांत हो गया।
थोड़ी देर बाद उसको थोड़ा आराम मिला और मैंने सेकंड गियर में 40 की रेस देना चालू कर दिया। मैंने बोला, हाँ मेरी जान, कैसा दर्द हो रहा है? वो बोली, मुझे बहुत मीठा मीठा दर्द हो रहा है और मजा भी आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि इस कार को चलाने इतना मजा आता है, नहीं तो मैं आपको पहले ही बुला लेती। ऐसे ड्राइव करते करते 20 मिनट ड्राइविंग में बीत गए। फिर पेट्रोल खत्म हो गया। कुछ देर बाद वह बिल्कुल नॉर्मल हो गई और बोली, राजा मुझे छत पर लेकर चलो, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी मैं उठकर उसके पास गया और बोला, नहीं जानू, अगर कोई रात में देख लेगा तो क्या बोलेगा। सुबह जब मेरी नींद खुली तो वह वहीं अपने छत पर खाट पर लेटी हुई थी। मुझे देखते ही वह बोली, राजा बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब करें। जल्दी जल्दी मैंने उसको बोला, मैं अभी दवा लाकर देता हूँ। मैं दवा लेकर आया और सबसे छुपकर उसे दवा दे दी। तभी वो मेरे गले लग गई और बोली, मेरे राजा आप मुझ छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने कहा, मेरी जान तू पागल तो नहीं हो गई है, मैं तेरे को क्यों छोड़ूंगा? वह बोली, मुझे आपके साथ ही रहना है और आपसे ही शादी करनी है। मैंने उसको बोला, ठीक है। फिर जब मैं शहर जाने लगा तो एक बार और उसके कार के साथ ड्राइविंग किया। उसके बाद जब भी वह बुलाती थी मैं चला आता था। 1 साल तक हमारा रिलेशन चलता रहा, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। मुझे जैसे ही पता चला मैं दिल्ली से तुरंत घर आ गया। घर पहुंचते ही मैं उससे मिलने चला गया। वह हमारे जिले के अस्पताल में भर्ती थी। मैं वहां पहुंचा और उससे मिला। फिर मैंने उससे पूछा, यह सब कैसे हुआ? वह बोली, कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मुझे सब यहाँ लेकर आ गए। 1 महीने तक इलाज चलने के बाद भी हम लोग उसको बचा नहीं सके और उसकी मृत्यु हो गई। तब से आज तक 5 साल हो गए हैं। मैंने किसी और लड़की से प्यार नहीं किया क्योंकि वह मुझे बहुत पसंद थी। मैं उससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मुझे उसकी कमी बहुत महसूस होती है। कभी कभी ऐसे लगता है कि वह मेरे पास में ही है, पर अब मुझे लगता है कि मुझे भी किसी और लड़की के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। कभी कभी तो रात को 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती है और मैं उसको ही याद करता रहता हूँ। मेरे साथ घटी यह सच्ची घटना है। दोस्तों आप लोग बताओ, क्या मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? इस पर अपना कीमती सुझाव आप जरूर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।